You are 24, okay, and with Yes. 24 age, you have 1.5 year of experience in your job. तो अभी आप Yes. जॉब कर रहे हो और जॉब करते साथ 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 आपको कंफ्यूजन है कि मेरे को इस जॉब में रहना चाहिए या मेरे को जॉब छोड़ देनी चाहिए, इस टाइप से आपके दिमाग में चीज़ें आती हैं, ओके। Yes. और ये आपके साथ नहीं, हर किसी के साथ होता है कि उनकी वेल पेइंग जॉब होती है, मतलब वो खुद भी सेटल थोड़ा फील कर रहे होते हैं, घर को भी थोड़े बहुत पैसे जा रहे होते हैं, ठीक है, और लाइफ की सारी चीज़ें बैलेंस चल रही होती हैं, फिर उनके दिमाग में आता है मुझे शायद ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, मेरे लिए जॉब नहीं है इस टाइप से। और लोग उसके बाद बहुत बार रिग्रेट करते हैं जॉब छोड़ना, वो सब उस सब चीज़ों का आपके अंदर एक फियर तो रहता ही होगा, ठीक है। तो मैं उसके ऊपर आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप अभी जॉब कर रहे हो तो आपके माइंड को कुछ मिल नहीं रहा है सोचने के लिए। मतलब हमारा जो दिमाग होता है ना, उसके अंदर कुछ कीड़े होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, और जैसे हम अपने पेट को खाना नहीं देते हैं ना, तो हमारा पेट में दर्द होने लग जाता है ना। ऐसे ही हमारी लाइफ अगर बहुत ज्यादा स्टेबल चलने लग जाती है तो हमारे माइंड में पेट दर्द होने लग जाता है। इसको बातें, प्रॉब्लम, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन चाहिए होती है कि जिससे वो उसे सॉल्व कर सके, कुछ कर सके। ये इस दिमाग की एक आदत होती है। फिर आपने एक बात बोली, जब हम ऑफिस जाते हैं वहां पे मीटिंग्स होती हैं, ये होता है वो होता है, तो आप एक कह रहे हैं सिस्टमेटिक मैनर में काम होता है, और आप कह रहे हो कि आपकी लाइफ भी एक सिस्टम की तरीके से चल रही है, तो वो आपको एंजाइटी देती है, प्रॉब्लम देती है, ऐसा ही तो बोले आप अभी। Yes. ओके, तो इसका आप ऐसे समझिए, आपका माइंड के अंदर जो बहुत सारे बैक्टीरियाज है ना, उनको ये सिस्टमेटिक अप्रोच पसंद नहीं आती। दे वांट अनसिस्टमेटिक चीजें, ड्रामा, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, रिग्रेट, फियर, है ना, फिर प्लेजर, फिर ये, फिर वो, फिर ऐसे, फिर वैसे। क्यों? क्योंकि दिमाग के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, खाने को कुछ ना कुछ मिलता रहता है, और एक सिस्टमेटिक मैनर उसके अगेंस्ट काम करता है। एंड एक छोटी सी चीज और बताना चाहता हूँ, दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन कि 99% लोग क्यों जॉब करते हैं और 1% लोग क्यों बिजनेस करते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो आपको अपने दिमाग को जो है ना कम से कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब वो जो आपके दिमाग के अंदर के बैक्टीरियाज है ना, आपको उन्हें मारना पड़ता है। आप क्या इसमें बिजनेस करते तब या जब जॉब करते तब? बिजनेस करते हैं तब? अच्छा। क्यों? क्योंकि बिजनेस करते टाइम, फॉर एग्जांपल, मेरा एक सिस्टम बना हुआ है। मतलब बिजनेसमैन, फॉर एग्जांपल जैसे मैं, आप एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, मैं एक सोल प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहा हूँ, एक अकेला इंसान में काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैंने अपना काउंसलिंग का एक प्रॉपर बिजनेस क्रिएट किया है मैंने, तभी तो आप मेरे पास आए, आप मेरे पास एक क्लाइंट हो, ठीक हो। तो ये ऐसा ही नहीं है कि मैंने ऐसी यूट्यूब पे वीडियो बना दी और ऐसी आपने वीडियो देख ली और ऐसी आप मेरे से बात करने लग गए, ऐसा नहीं है। मैंने एक पूरा प्रोसेस बनाया हुआ है कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो डालूंगा, क्यों डालूंगा, उसके पीछे की मेरी एक रिसर्च है। उस वीडियो में मैं क्या क्या बताऊंगा, उस वीडियो में बताने के बाद सामने वाला मेरी वो वीडियो देखेगा, मेरी वीडियो देखने के बाद फिर वो मुझसे बात करेगा, बात करने के बाद फिर मैं उससे थोड़ी बहुत बातें करूंगा, बातें करने के बाद फिर मैं उससे वो भेजूंगा, क्या कहते हैं कि उसको एक कंफर्टेबल करूंगा कि क्या टॉपिक पे मुझे बात करनी है। जैसे मैंने आपसे थोड़ा बहुत पूछा कि आपने खुद ही बता दिया कि मेरे ऊपर टॉपिक में क्या प्रॉब्लम है, मतलब किस वजह से आप परेशान हो, वो पूछूंगा। फिर मैं उसको प्राइसिंग भेजूंगा, प्राइसिंग भेजने के बाद उसको ओके बोलेगा, कुछ क्वेरी होगी वो सॉल्व करूंगा, फिर यूपीआई का जो क्यूआर होता है वो भेजूंगा, फिर गूगल मीट लिंक भेजूंगा, फिर मैं बात करना स्टार्ट करूंगा। सो असल में आई एम दी एम्प्लॉय फॉर माई ओन सेल्फ, और मेरे को दिमाग नहीं लगाता जब मैं इस चीज को क्रिएट कर रहा था कि ये चीजें होनी कैसे चाहिए, मतलब मैं कैसे लोगों को बुलाऊं, क्या करूं, ये वो। उस टाइम पे मैंने बहुत दिमाग चलाया था, बट जब मैंने एक बार सिस्टम क्रैक कर लिया कि ये ऐसे ऐसे काम करता है, तो क्या है, मैं दिमाग ही नहीं चलाता। मेरा दिमाग पता है क्या बोलता है? मेरा दिमाग अब ऐसे बोलता है कि यार मुझे दूसरे के लिए काम करना चाहिए। मेरा दिमाग कैसे बोलता है? क्यों? क्योंकि मैं सुबह उठता हूँ, मैंने सिस्टम बनाया हुआ है, मुझे कुछ नहीं करना, मेरे पास खुद लोग आते हैं, बात करते हैं, पैसे देते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, फिर वीडियो खत्म हो जाती है। मेरा मन करता है कि मैं वहां जाके काम करूं। पता है मेरे को क्या मन करता है? कि मैं सुबह उठूं, कपड़े वपड़े पहनूं, तैयार हूं, बस में ट्रेवल करता हुआ जाऊं, ऑफिस में जाऊं, बहुत सारे लोगों के साथ बैठूं, बातें करूं, बॉस से बात करूं, इधर की उधर, इधर जो पूरे दिन का वो होता है ना, क्या कहते हैं, शोर शराबा जो होता है,
कि इसने वो गॉसिप्स जो होती हैं, वो मतलब क्या कहते हैं, लंच करते टाइम की जो गॉसिप्स होती हैं, फिर वापस आओ, फिर ये करो, फिर ट्रैवल करते हुए वापस आओ, फिर घर आके आराम से बैठो, फिर दोस्तों के साथ घूमो फिरो और फिर सो जाओ। मेरे को वो वाली लाइफ चाहिए इस टाइम पे। और इस टाइम पे मेरी लाइफ कैसी है, मैं सुबह उठता हूँ, घर पे बैठता हूँ, मेरे पास मैसेज आता है कि सर आई वांट कंसल्टेशन, मैं उनसे बात करता हूँ, मैं कंसल्टिंग करता हूँ, ठीक है आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कभी मैं दिल्ली चला जाता हूँ, कभी मैं कहीं चला जाता हूँ, वो मेरे को बोरिंग लगता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ ऐसी रहे ताकि नहीं मैं कहीं नहीं, भी जाके काम कर सकूं। ये आपको लगता है इस वजह से क्योंकि आपके दिमाग के अंदर की जो बैक्टीरियाज है ना, दे वांट समथिंग डिफरेंट, बट आपको यहाँ की कहानी नहीं पता। पॉइंट इज यू आर अ क्या कहते हैं, बीइंग ऑफ सिविलाइजेशन। अगर सिविलाइजेशन है तभी तो आप वहां से हो, तो आप आइसोलेशन में रह के काम ही नहीं कर सकते। यू वांट सिविलाइजेशन। पता है मेरे लिए सबसे दिक्कत क्या होती है, मैं सोचता हूँ मेरे कोई दोस्त होने चाहिए जो मतलब जो 9 to 5 जॉब, एक तो होता है दुनिया पूरी 9 to 5 कर रही होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आज कौन सा डे है, आज शायद ट्यूसडे के थर्सडे के आसपास की बात है, ट्यूसडे थर्सडे है और अभी 12 बज रहे हैं और मैं अभी यहाँ पे काम कर रहा हूँ। जैसे अभी मेरी आपसे दूसरी तीसरी मीटिंग है, तो एक छोटी सी अमाउंट आज के हिसाब से मैंने अर्न कर ली, ठीक है मैंने अर्न कर ली, ठीक है मैं काम करूँगा। अब मैं पूरे दिन क्या करूँ, कोई होता ही नहीं है यहाँ पे बात करने के लिए। तो अब मुझे क्या, पहली चीज मुझे बुरी लगती थी, बट मुझे आए ना, बट आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे दिमाग के पास बैक्टीरियाज हैं। तो मैंने क्या करना स्टार्ट किया, मैं जैसे सुबह बैडमिंटन खेलने चला जाता हूँ, अब मैंने पूल खेलना स्टार्ट कर दिया है, फिर मेरी मीटिंग्स होती हैं जैसे आपके साथ हो रही है, फिर कुछ काम, तो पूरा दिन मेरा निकल जाता है। बट मेरे को कसम से, मैं इसको नेगेटिव नहीं बोल रहा, इससे मेरे को खाना पैसे मिलते हैं, मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा इसको, बट ये बहुत बोरिंग टास्क है, बहुत बोरिंग टास्क है। ओके, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, आपको वहां बैठ के लगता है कि ये वाली जिंदगी अच्छी है, और मेरे को ऐसा, और मैंने एक्चुअली पहले जॉब करी है, पहले मैं सोचता था कि मुझे खुद का काम करना है, खुद का काम करना है, बट मैं रियली थिंक यार जॉब करूँ तो ज्यादा बेटर है, उसमें ज्यादा सुकून है। मैंने किसी को एक बात बोली थी कि जो घर के कलेश होते हैं ना, वो बहुत नसीब वालों को मिलते हैं। उसने बोला कैसे, मैंने कहा कोविड में बहुत लोगों के फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, पता नहीं क्या क्या चले गए। तो अगर आपके पास वो सब लोग हैं ना, और वो आपसे लड़ते रहते हैं, आपसे मतलब लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो आप बहुत नसीब वाले हो, आपको नहीं पता। बहुत लोग बस इसलिए रोते हैं कि उनके घर में कोई लड़ाई करने वाला नहीं है। मतलब आई एम नॉट, मैं आपको थोड़ा इमोशनली ऐसे मैं सिंपैथी वाला पार्ट नहीं दे रहा, बट आई एम टेलिंग यू अबाउट कि दिमाग के अंदर जो कीड़े होते हैं ना, वो आपको कभी शांत नहीं बैठने देते। क्या इस बात को आप थोड़ा सा समझ पाए? जब आप इधर आ जाओगे ना, जब मेरी कुर्सी पे आके आप बैठ जाओगे, तब आप अलग तरीके की प्रॉब्लम्स देखोगे, और तब आपका मन करेगा कि यार जॉब में जाना अच्छा था, ठीक। बट मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ, मैं कोई फिलोसफिकल पर्सन नहीं हूँ जो मैं सारी बातें बताने वाला हूँ, ठीक है, कि मैं कह दूँ कि हाँ सर ऐसे बातें नहीं, कि मैंने आपको थोड़ी सी बात बताई, इसको समझ के आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ आए, फिर मैं आगे चलता हूँ। थोड़ा बहुत कुछ समझ आए वाली बातें बताने के बाद मेरा कंफ्यूजन यही निकला कि जैसे हम सोचते एक दुनिया है, वहाँ पे प्रॉब्लम ही नहीं है। हम सोचते कि मैं आपकी जगह बैठूंगा तो ये सबसे अच्छी चीज है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है, राइट। तो ये आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि प्रॉब्लम हर जगह है, चाहे आप जॉब करो चाहे आप बिजनेस करो। पॉइंट, राइट। तो फिर तो कुछ भी करो, मतलब दोनों में से कुछ भी करो आप, वो तो सेम ही रहेगा। फ्रस्ट्रेशन वहाँ भी है, हैप्पीनेस वहाँ भी है। यस यहाँ जो आपने बहुत प्यारी बात बोली, इसलिए मेरे को पर्सनली, जैसे थोड़े से यंग एज वाले, थोड़े एज वाले होते हैं ना, मतलब थोड़े एज करे, थोड़ा एक्सपीरियंस वाले लोगों से बात करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। तो अभी आपने एक बात बोली कैसे, तो प्रॉब्लम हर जगह, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन जो मैं आपको देना चाहता हूँ, मेरी तरफ देखिए। जब मैं यहाँ पे बैठा था ना, तो पता है मैंने क्या सोचा कि सॉल्यूशन उस दुनिया में वापस जाने के जिस दुनिया में मैं पहले था, प्रोफेशनल जॉब में। और मैंने क्या करा, अगर पहले मैं सोचता था कि यार वर्क फ्रॉम होम करना बहुत जरूरी है, मैं अपने माँ बाप के साथ रहूंगा, ये सब चीजें,
तो मैं Yes. नोएडा में जॉब कर रहा था, तो मैं वर्क फ्रॉम होम करने लग गया। मुझे वर्क फ्रॉम होम करने के बाद पता चला यार यहाँ से अच्छा तो मैं वहीं था। वहां पे सिर्फ ऑफिस का, दोस्तों के साथ रहता था। यहाँ पे क्या है, मैं पूरे दिन अपने घर पे पड़ा रहता हूँ, घर वालों के साथ ही रहता हूँ, उनसे लड़ाई भी होती है, फिर वो वर्क पे इफेक्ट करता है 50 चीजें। तो मैंने दोनों चीजें करी थी, मतलब वर्क फ्रॉम होम और ये भी, जैसा आप भी कह रहे हो अभी। तो मेरे को ये समझ आया, जैसे मैं अभी, अब मैं फिलोसफिकल खत्म, अब मैं बोलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं ऑफिस में दोबारा चला जाता हूँ, दूसरे शहर में चला जाता हूँ, जॉब करने में ज्यादा फायदा था। मुझे समझ आया इट इज सेम लाइक कि मैं दुखी हूँ तो मैं ये वाला बॉक्स खरीद लूंगा तो मैं खुशी हो जाऊंगा, या ये वाली चीज मैं खरीद लूंगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, या मैं ये जो दो पेन है इनको खरीद लूंगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। बट द सॉल्यूशन इज आई एम हियर, और मेरे दिमाग में वो जो बैक्टीरिया, जो कीड़े हैं, वो खाने के लिए परेशानी ढूंढ रहे हैं। मुझे उसकी जगह, मुझे यहाँ रहते रहते मुझे वो चीजें करना स्टार्ट करनी होंगी जो बेसिक, मतलब मुझे क्या करना है, इन बैक्टीरियाज को मुझे डिस्ट्रॉय करना है। और कैसे डिस्ट्रॉय करना है, उसका सबसे अच्छा जो तरीका है वो है फिजिकल एक्सरसाइज। पर्सनली व्हाट आई डू, आई एम नॉट प्रेफरिंग यू टू डू, मतलब आप जिम करो, मैं ये सब नहीं बोल रहा। व्हाट आई डू, आई गो फॉर अ बैडमिंटन। मैं जाता हूँ और वहां दबा के बैडमिंटन खेलता हूँ। बैडमिंटन खेलने में बहुत जल्द हालत खराब हो जाती है, मतलब 1 घंटे बैडमिंटन खेल नहीं सकते, 30-40 मिनट खेलोगे बैडमिंटन, शरीर टूट जाता है। घर आता हूँ, दिमाग शांत रहता है, अपना काम करता हूँ, बस। अब ये मैं अपने बारे में तो बात नहीं कर रहा, क्योंकि आपने मेरे को फीस दिया टू टॉक टू अबाउट योरसेल्फ। सो फॉर यू मैं ये बताना चाहता हूँ, तो आपके दिमाग के अंदर कीड़े हैं ना, दे आर नॉट अ फिजिकल फॉर्म, बट दे आर इन अ एनर्जी फॉर्म। वो एनर्जी के फॉर्म में आपकी बॉडी के अंदर, और वो आपकी बॉडी में से तभी निकलेंगे जब आपकी बॉडी में से एनर्जी निकलेगी। Yes. तो इसका सबसे अच्छा जो वो है, क्या कहते हैं, उपाय है, वो ये है कि आप जॉब कर रहे हो और आप अपनी लाइफ की सारी चीजें सेटल चल रही हैं, ठीक है, बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर जॉब। पता है ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हमारी बॉडी बहुत ज्यादा सेफर फॉर्म में रहती है ना, बहुत ज्यादा सेफ इन्वायरमेंट में रहती है, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी को एक टाइम के बाद ऐसे लगने लग जाता है कि ये प्रिजन में है। एक टाइम के बाद सबसे सिक्योर जगह भी प्रिजन बनने लग जाती है, क्योंकि आप उसमें से बाहर नहीं निकल सकते। तो बॉडी अपने आप को मारने लग जाती है। ये बहुत बार प्रूव भी हुआ है। और मैं आपको बोल दूं, अगर आपकी बॉडी बहुत ज्यादा नेगेटिव, बहुत ज्यादा सिक्योर एनवायरनमेंट में आ जाती है ना, और वो मूव नहीं कर रही, तो उसको ऐसा लग रहा है कि वो उसे मूव होने नहीं दिया जा रहा, तो वो नेगेटिव जोन में है, वो फियर में है, वो प्रिजन में है। तो वो अपने आप को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है कि मैं इस शरीर में से निकल के दूसरे शरीर में चली जाती हूँ, ऐसे करके। बट जब आप खेलते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 घंटा रनिंग करी, रनिंग करना एक अलग चीज होती है, आपको पता है क्या स्टेप लेना है। मैं बोल रहा हूँ, मैं बैडमिंटन या फिर कोई ऐसा गेम इसलिए बोल रहा हूँ जिसमें 2 अपोनेंट होते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि सामने वाला क्या मूव लेने वाला है। जब आपको नहीं पता कि सामने वाला क्या मूव लेने वाला है, तो आपकी बॉडी हमेशा एक्शन में रहती है और उसको सस्पेंस, थ्रिलर, इंजॉय सब कुछ मिल रहा होता है कि आपने कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं 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 ना। और फॉर एग्जांपल उसने एक ऐसी जगह थी जहां आपने एक्सपेक्ट नहीं किया और वहां जाके आपने मार दी, तो आपके अंदर थ्रिल आएगा कि यार मैंने एकदम मार दी, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, यार मैंने कर दिया, मैंने उसको हरा दिया। ये तो ये एक मैनली वो जो होती है ना एनर्जी, वो निकल के आती है। वी फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ अवर बीइंग हम सर्वाइवर रहे हैं कि हमें भागना है, दौड़ना है, अनएक्सपेक्टेड चीजें हमारे साथ हो रही है, हमें उनसे बचना है, वो हमें जिंदा रखती थी। और आज के टाइम में हमारी लाइफ में कुछ है, आप अपनी लाइफ में अभी इसलिए तो परेशान हो क्योंकि आपकी लाइफ में थ्रिल नहीं है। Yes. अगर मैं बहुत बेसिक सी चीज बोलूं कि मुझे अपना कुछ करना है, अगर जो आपकी कंफ्यूजन है, असल में आप कंफ्यूज नहीं हो, आप बोर हो रहे हो। आप बोर इसलिए हो रहे हो क्योंकि सब कुछ प्री प्लान चल रहा है। और एक चीज होती है जो मैंने एक वीडियो बनाई थी, बताता हूं आपको, जितनी ज्यादा प्लानिंग स्ट्रांग होती है उतनी ज्यादा एंजाइटी कम होती है। ओके, बट इसके बाद पता है कि स्टेट आती है, एक टाइम पे जितनी ज्यादा प्लानिंग होती है उतनी ज्यादा एंजाइटी कम होती है, बट एक टाइम के बाद जितनी ज्यादा प्रॉपर प्लानिंग से आप चल रहे होते हो ना, उतनी ज्यादा एंजाइटी बढ़ने लग जाती है। क्यों? क्योंकि यू हैव नथिंग समथिंग टू डू क्रिएटिव, और आपकी एग्जिस्टेंस ही क्रिएटिविटी की वजह से आई है। समझ रहे हो?
सो इस माहौल में 99.99% जो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं वो पता है क्या करते हैं, वो अपनी जॉब छोड़ के कहीं और चले जाते हैं और फिर वो रिग्रेट करते रहते हैं, यार मैं वहां होता ज्यादा अच्छा था, यहाँ होता ज्यादा अच्छा, ये सब चीजें। बट विद यू व्हाट एल्स, इसी वजह से मैं आपको और थोड़ा सा बता देता हूँ, आपको बताते बताते और मतलब डीप में बता रहा हूँ, समझे इस बात को। दैट्स वाई लोग, सबसे ज्यादा लोग जो स्टॉक मार्केट में जाते हैं वो लोग होते हैं जो करंटली आपकी कंडीशन में होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो थ्रिल, एक्साइटमेंट, इंजॉयमेंट वो सब चाहिए होता है। तो लोग इस स्टॉक मार्केट में इसलिए जाते हैं। और जब स्टॉक मार्केट में वो चले जाते हैं ना, पता है वो क्या कहते हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया कि सामने से फॉर एग्जांपल एक कहीं से ऐसी बॉल, मतलब जैसे आप अगर बैडमिंटन खेला है आपने थोड़ा बहुत, हाँ ओके, तो अच्छा बढ़िया बात है। तो फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, आपके पास एकदम से कहीं से शटल आ गई और आपने उस शटल को उठा दिया, तो आपके अंदर एक जॉय, एक आता है, फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस आती है, और फिर आप सबको बताते हो यार, हाँ एग्रेशन भी आता है, अग्रेशन आता है। अब एक मुझे सीरियसली बात बताना, आज के टाइम में वही तो मिस कर रहे हो। हाँ, अभी तो मैं खेलता भी था, 8 दिन से नहीं खेल रहा हूँ क्योंकि बच्चे राखी की वजह से, मेरे जो दोस्त थे वो सारे घर गए, तो ओके नाइस। मॉर्निंग में खेलता था पार्क। वो वाले पार्क में खेलते हो, मतलब पार्क में खेलना, पर्सनली मैं बोलता हूँ पार्क में खेलना नहीं होता, क्योंकि वहां कुछ भी नहीं होता, आपको जाना चाहिए कोर्ट में, ठीक है। तो मैं बस ये बता रहा हूँ कि आप जॉब, देखो ये ऐसा है कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, जॉब करते हुए आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो कि मैं यहाँ रहूं या यहाँ ना रहूं, तो वहां पे कंफ्यूजन आती है। कंफ्यूजन की वजह से आप बहुत ज्यादा बोर हो रहे हो। तो आपको कंफ्यूजन क्यों आ रही है? क्योंकि आप वहां पे अपनी कंपनी में बहुत ज्यादा बोर हो रहे हो, और उस बोर होने की वजह से आपको चाहिए होता है थ्रिल। तो थ्रिल को आप ढूंढते हो स्टॉक मार्केट में, और क्योंकि आप अपने आप को पढ़ा लिखा इंसान ढूंढते हो, तो आपकी तो आई एम डूइंग स्टॉक मार्केट, मैंने ये स्टॉक चूज किया। क्यों आप ये सारी चीजें क्यों बता रहे हो? आप ये सारी चीजें इसलिए बता रहे हो क्योंकि आप अपने आप को वही प्राइड, वही अग्रेशन, वही जॉय, वही कॉन्फिडेंस फील कराना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट आज के टाइम में क्यों कर रहे हैं? वो स्टॉक मार्केट आज के टाइम में इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो स्टॉक मार्केट करना चाहते हैं। वो स्टॉक मार्केट आज के टाइम में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्टॉक मार्केट उनको फियर ऑफ लॉस देती है, ग्रीड ऑफ विनिंग देती है। समझ आ रहे इस बात को? लोग एसआईपी या म्यूचुअल फंड क्यों नहीं करते? क्योंकि एसआईपी और म्यूचुअल फंड करेंगे तो वो वही कंफर्ट, बोरिंग जोन में आ जाएंगे। इसमें क्योंकि क्रिएटिविटी लगनी नहीं है, क्योंकि वो फंड मैनेजर आपके लिए मैनेज। सर हमको क्रिएटिविटी नहीं लगती, मैं आपको ये बता रहा हूँ। इफ यू वांट टू बिल्ड समथिंग बिग, इट विल नॉट डन बाय क्रिएटिविटी, इट विल डन बाय प्लानिंग और स्ट्रक्चरिंग। क्रिएटिविटी क्या हुई? क्रिएटिविटी सिर्फ एक बार यूज होती है और उसको बार बार दोहराने के लिए प्लानिंग यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्रिएटिविटी की जगह से ये बॉक्स बना दिया, तो क्रिएटिविटी के थ्रू मैं एक ही तो बॉक्स बना सकता हूँ। उसके बाद तो मेरे को उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए एक ऐसे सिस्टम तैयार करना पड़ेगा ना कि ये बॉक्स बार बार बनता रहे। देन आई विल क्रिएट न्यू प्रोडक्ट विद क्रिएटिविटी। मतलब इफ यू, अब मैं एक बहुत तगड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूं, इफ यू वांट टू विन इन योर लाइफ यू नीड 1% क्रिएटिविटी टू बिल्ड समथिंग, एंड 99% यू वांट सिस्टम एंड स्ट्रक्चरिंग प्लानिंग। और स्ट्रक्चर, प्लानिंग और सिस्टम वो बार बार रिपीट होते रहते हैं, उसमें कुछ क्रिएटिविटी नहीं लगती। दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस कि जो क्रिएटर्स होते हैं वो कभी एम्प्लॉय नहीं बनते। उनको हमेशा कंपनी उनको हमेशा कंपनी रॉयल्टी देती रहती है। अगर आपने इसको छोटी सी चीज बताऊं, फॉर एग्जांपल जैसे आज के टाइम में जो एप्पल है उसका डाउनफॉल चल रहा है। उसका एप्पल का डाउनफॉल किस लिए चल रहा है? क्योंकि वहां पे टिम कुक आ गए हैं। तो टिम कुक क्या थे? टिम कुक थे तो 99.9, टिम कुक जो वो थे वो 99% जो पार्ट था एप्पल का उसको मैनेज करते थे। वो थे फाइनेंस और एडवर्टाइजमेंट, और स्टीव जॉब थे क्रिएटर। समझ रहे हैं? तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, ये वाली चीज हुई, ठीक है। सो आप इस समय
जैसे मैंने आपको ये बात बोली, तो इससे मैं बेसिकली आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस टाइम पे जो आपने कंफ्यूजन वाली बात बोली ना, या आपने बोली बोरिंग वाली बात, वो अगर आप अपनी जॉब छोड़ के चले जाओगे, वो तब भी फिनिश नहीं होने वाली। यू वॉन्ट समथिंग इन योर लाइफ जो कि स्टॉक मार्केट नहीं हो, बट यू वॉन्ट समथिंग इन योर लाइफ जो आपको बहुत ज्यादा थ्रिल दे, क्योंकि अभी मैं इंट्रोस्पेक्ट कर रहा हूँ और समझ आ रहा है। आई लाइक ट्रैकिंग बिकॉज इट्स गिव मी थ्रिल कि यहाँ पे ये जो यहाँ से जाना है। हाँ, आई लाइक ट्रैवलिंग बिकॉज अननोन होता है, पता नहीं क्या होना है। नहीं, इट इज नॉर्मल कि आप हो, बट क्या है, आप ऐसा भी तो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 महीना अच्छे से जॉब करी या 2 महीने प्रॉपरली बहुत अच्छे से काम किया, एंड आपने फिर 1 से 2 दिन का लीव लिया, 3 दिन का लीव लिया। अब देखो, अगर आप बहुत अच्छे एम्प्लॉयर और बहुत अच्छा काम करते हो, तो आपको 2 से 3 दिन की छुट्टी आराम से मिल जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यस। सो आप क्या कर सकते हो, आप 1 महीना अच्छे से काम करो और हर महीने ट्रिप पे जाओ, हर महीने ट्रिप पे जाओ। अगर आपको आज 3 दिन की ट्रिप पे जाना है, तो कम से कम 1 हफ्ते पहले आपको प्लानिंग करने स्टार्ट करना पड़ता है। कहाँ जाना है, कैसे करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे वैसे 50 चीजें होती हैं जो आपको सोचनी पड़ती हैं, ठीक है। तो फिर आप ट्रिप पे जा सकते हो, बट आपका माइंड पता है क्या करता है, आपका माइंड आपको प्लानिंग करने से रोकता है। जस्ट टेल मी वन थिंग, आप जिस जॉब में हो उस टाइम पे, अगर आप प्रॉपरली स्ट्रक्चरिंग प्लानिंग करो, तो आप जॉब और अपनी ट्रेवलिंग साथ में संभाल सकते हो या नहीं संभाल सकते? संभाल सकते हो। सैटरडे संडे तो ऑफ ही होता है, वो भी तो वैसे भी जा सकते हैं। बट आपका माइंड क्या आपका माइंड आपको इसने सिस्टमेटिक तरीके से सोचने देता है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो आप मुझे बात बताइए, क्या आपकी जॉब में प्रॉब्लम है, या आपके जो ये माइंड के बैक्टीरियाज हैं, ये आपको प्रॉपरली काम करने नहीं देते? आप एक तरीके से बैक्टीरिया बोल सकते हैं, बट मेरी ये कंफ्यूजन थी कि शुड आई गो एंड स्टार्ट माय ओन बिजनेस और शुड आई स्टे हियर, बिकॉज मेरा ये था कि मुझे घर के बाहर रहना है, क्योंकि आई एम टू लॉन्ग अवे फ्रॉम माय होम, राइट। सो मुझे ये था कि यार घर पे जाके वर्क फ्रॉम या जॉब ढूंढ लो, या तो कोई खुद का बिजनेस कर लो, ताकि 10 बार ये चीजें देखने का पड़े, उसमें ही हम ग्रो कर जाए, दैट्स। और बीच बीच में आता था कि ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर बन जाते, ये सब बसर से दूर एकदम आराम से अपना काम करेंगे, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं, कुछ नहीं है। ओके, सो बेसिकली आपको मैं एक चीज बताता हूँ, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। यस। आपको ट्रैवलर बन रहा है, आपकी जॉब चल रही है, और आप यू वांट टू गो टू योर होम, और वहां जाके असल में आपको घर अपने इसलिए नहीं जाना